आज मैं आपको इतिहास का वो अध्याय सुनाने वाला हूँ जो अगर एक बार समझ में आ गया तो आप कभी भी भारत की कमजोरी को हल्के में नहीं लेंगे। क्योंकि पानीपत सिर्फ एक मैदान नहीं था, पानीपत भारत का किस्मत का ताला था। और उस ताले का 3 बार हथौड़ा पड़ा, 3 बार युद्ध हुआ और हर बार भारत ने कुछ खोया, राजा नहीं भविष्य खोया। आज हम जानेंगे पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई और हर लड़ाई का वो सच जो किताब अक्सर बहुत छोटा करके पढ़ाती है। अब ध्यान से सुनिए। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी और भारत का दरवाज़ा खुल गया। 1526 उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत थी और राजा था इब्राहिम लोदी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी वो राजा था, पर उसके अपने लोग उसके साथ नहीं थे। उसके दरबार में बगावत थी, उसके अंदर अहंकार था और उसके सिस्टम में एक दरार थी। इसी दरार में एक आदमी घुसा, बाबर। बाबर बाहर से आया था, लेकिन वो खाली हाथ नहीं आया था। उसके पास था तोप खाना और ये भारत के लिए नया नहीं था, ये भारत के लिए भयंकर था। अब सोचिए, जब एक सेना पहली बार तोप की गूंज सुनाती है तो तलवारें कांप जाती है, और यही पानीपत में हुआ। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में बड़ी थी, लेकिन युद्ध संख्या से नहीं जीतते, युद्ध तकनीकी से जीतते हैं। और बाबर तकनीक से लैस था, तकनीक लाया था बाबर, पर असली कारण तकनीक नहीं था, असली कारण था भारत के अंदर की गद्दारी। और जब अपने लोग अपने राजा को छोड़ दे तो दुश्मन को लड़ना नहीं पड़ता, उसे बस चलकर आना पड़ता है। और बाबर ने यही किया। पहली लड़ाई में बाबर जीत गया और भारत का दरवाज़ा मुगलों के लिए खुल गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, अकबर ने हेमू को लगभग भारत का सम्राट बन गया। यानी अकबर नहीं, हेमू लगभग भारत का सम्राट बन गया था। अब दूसरी लड़ाई की कहानी समझिए, ये और भी खतरनाक था, क्योंकि यहाँ भारत के पास पहली बार एक मौका था मुगल सत्ता को जड़ से काटने का। उस समय अकबर बहुत छोटा था और मुगल सत्ता अभी पूरी तरह मजबूत नहीं थी। और तभी एक आदमी उठता है, हेमू। हेमू कोई राजा नहीं था, वो एक सामान्य परिवार से आया था, लेकिन उसके अंदर राज करने की भूख थी। उसके लगातार जीते हासिल थे, दिल्ली पर कब्जा किया और वो लगभग भारत का सम्राट ही बन चुका था। अब सोचिए, अगर हेमू जीत जाता तो इतिहास की किताबों में मुगलों का अध्याय यहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन पानीपत फिर वही खेल खेलता है। लड़ाई हुई, हेमू बढ़त में था, लेकिन फिर एक तीर उसकी आंख में लगी और वो घायल हो गया। और घायल नेता के साथ सेना का मन टूटता है। इसका फायदा मुगलों ने उठाया और हेमू हार गया। भारत ने दूसरा मौका खो दिया। यानी दूसरे लड़ाई ने भारत को बताया मौका मिलता है, लेकिन इतिहास कमजोर नेतृत्व को माफ नहीं करता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, मराठा बनाम अहमद शाह अब्दाली और भारत की रीढ़ टूट गई। अब तीसरी लड़ाई ये सबसे बड़ी चोट है। यह लड़ाई सबसे ज़्यादा खून हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और सबसे ज़्यादा दर्द वाली है। 1761 भारत में मराठों का प्रभाव बढ़ रहा था। मराठे लगभग पूरे भारत में फैल चुके थे, लेकिन मराठों की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वे बहुत दूर तक फैल गए थे। वो बहुत दूर तक फैल गए थे और पीछे से सपोर्ट कमज़ोर था। और तभी आया अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली का लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं था, उसका लक्ष्य था लूटना। वो आया और पानीपत में महायुद्ध हुआ। मराठों के पास बहादुरी थी, लेकिन उसके पास एक चीज़ की कमी थी, सही संगठन। भारत के दूसरे राजा मराठों के साथ एक नहीं हुए, कुछ चुप रहे, कुछ दुश्मन बने, कुछ ने मदद नहीं की। यानी भारत फिर से वही बीमारी से मरा, एकता की कमी से। अब्दाली ने फायदा उठाया और मराठे हार गए। और इस हार का असर इतना बड़ा था कि मराठों की ताकत टूट गई, भारत कमज़ोर पड़ गया। और कुछ दशकों बाद इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेज धीरे धीरे भारत के अंदर घुस गए। यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई सिर्फ युद्ध नहीं थी, यह अंग्रेजों के आने का गेट खोलना था। तीन लड़ाइयों का एक ही सबक है, भारत बाहर से नहीं टूटा, अंदर से टूटा। अब आप ध्यान से सुने, तीनों पानीपत में एक चीज कॉमन थी, भारत की हार सिर्फ हथियार से नहीं हुई, भारत की हार अंदर की दरार से हुई। पहली लड़ाई में दरबार की गद्दारी थी, दूसरी लड़ाई में नेतृत्व का गिरना था और तीसरी लड़ाई में एकता की मौत थी। यही कारण है कि भारत बार बार टूटता गया,
पानीपत का सबसे खतरनाक सच है कि अब वो सच सुनिए जो आपको चुप कर देगा। पानीपत ने भारत को ये सिखाया, बहुत दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो अंदर बैठा होता है। और अंदर अगर कमजोरी और अगर अंदर की कमजोरी ठीक ना हो तो हजारों वीर भी लाश बन जाते हैं। आज के भारत के लिए सीख है कि आज भी अगर भारत को मजबूत बनना है तो पानीपत की सीख जरूरी है। गद्दारी सबसे बड़ा जहर है, एकता सबसे बड़ा ढाल है, नेतृत्व गिरा तो देश गिरता है, और तकनीकी को हल्के में लेना आत्महत्या है। तकनीकी को बढ़ावा देना चाहिए। अब आखिरी लाइन सुनिए, पानीपत 3 बार हुआ और तीनों बार भारत ने एक चीज खोई, अपने हाथ से अपना भविष्य। क्योंकि जब कोई देश बार बार अपनी ही कमजोरियों से हारता है तो इतिहास उसे चेतावनी देता है। और आज भी अगर हम नहीं जाने तो पानीपत फिर होगा, मैदान में नहीं, हमारे सिस्टम के अंदर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।